लद्दाख में भारत और चीन की सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर दोनों देशों ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। लद्दाख सेक्टर के पेंगोंग लेक में चीन ने पेट्रोलिंग वाली नावों की संख्या बढ़ा दी है। इसके साथ साथ गालवन घाटी में भी चीन ने सैनिक भेजने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार चीन ने गारा ढोने वाले ट्रकों से सैनिक भेजना शुरू कर दिया है। अपने क्षेत्र के कुछ नागरिक हवाई अड्डों को आर्मी बेस में तब्दील कर दिया है। यही नहीं, चीन ने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए सीमा पर युद्ध जैसा माहौल बनाने की कोशिश भी की है। सीमा पर चल रही तनातनी के बीच चीन ने भारत से अपने नागरिकों को वापस बुलाने की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि चीन ने इसके लिए कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की बात कही है, लेकिन इसके पीछे का कारण कुछ और है। दरअसल चीन सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारत के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा था, लेकिन चीन की यह चालाकी काम नहीं आई। भारत ने भी चीन के दबाव को धत्ता बता दिया और 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना लद्दाख में डटी हुई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने लद्दाख का दौरा किया और वहां शीर्ष फील्ड कमांडर के साथ बैठक की। सेना प्रमुख ने चीन को संकेत दे दिया कि भारत हर स्तर पर तैयार है और चीन के किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। सीमा पर सैनिक बढ़ाने और युद्ध जैसा माहौल पैदा करके भारतीय सीमा के अंदर घुसने की अपनी योजना को नाकाम होता देखने के बाद चीन ने नागरिक कूटनीति का सहारा लिया है। चीन ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों को घर वापस बुलाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले चीनी नागरिकों के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की जा रही है, जिसके माध्यम से उन्हें घर वापस भेजा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ सावधानियां बरतने की बात भी की गई है, लेकिन इसके पीछे का मकसद भारत के ऊपर दबाव बनाना है। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है ताकि भारत सरकार को ऐसा लगे कि चीन युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि भारत सरकार चीन की इन धमकियों और दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह डोकलाम में 73 दिनों तक दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव के बाद आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा था, उसी तरह इस बार भी चीन को घुटने टेकने पड़ेंगे। चीन चाहे नेपाल को आगे बढ़ाए या फिर पाकिस्तान को, लेकिन इस बार उसकी कोई भी गीदड़ भभकी काम नहीं आने वाली है। भारत ने लद्दाख के साथ साथ सिक्किम में भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालाकी को अब कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सैन्य और कूटनीतिक दोनों ही तरह से भारत पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से उभरा है। पूरी दुनिया की नजर अब भारत के ऊपर है। अमेरिका और यूरोपियन संघ के देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देशों ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया है। दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और जापान के गठजोड़ ने पहले ही चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब LAC के ऊपर चीन की दबाव की रणनीति को नाकाम करके भारत उसे जोरदार झटका देने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।